अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। साल 2022 इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा चाहता है और साल 2023 की आमद है। इस सिलसिले में एक मुसलमान का तर्ज अमल क्या होना चाहिए उस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या इस्लाम में इस किस्म का साल मनाना कोई जवाज़ रखता है? बिल्कुल जवाज़ रखता है। ये जो बाज़ लोग कहते हैं कि इसका कोई जवाज़ नहीं है, मैं समझता हूं ये उनकी शिक्स्त खुर्दा ज़हनियत की अक्कासी करता है। भाई सबसे पहले आप दीन के अंदर उन चीज़ों को मत घुसाओ जिनके बारे में दीन बराह रास्त कोई बात नहीं करता है, या जिनके बारे में दीन के असूल और ज़वाबित एक बात करते हैं, आप अपनी मनमानी तावीलात पेश करते हैं। आप हर रोज़ अपनी सुबह मनाते हो, आप हर रोज़ अपनी शाम मनाते हो। पता है कैसे? उन दुआओं के साथ जिन दुआओं की तरगीब दी गई है अहादीस के अंदर। जब आप कमरी महीने का चांद देखते हैं उस वक्त आप दुआ पढ़ते हैं, क्या वो आप नया महीना मनाते नहीं हैं? इसी तरीके से सहाबा की बार जब अगले साल में दाखिल होने को होते थे तो दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह इस साल के अंदर हमें अमन, इज्जत, आश्ती, इस्लाम और ईमान के साथ दाखिल फरमा। अच्छा, वो ये दुआ इसलिए करते थे क्योंकि वो वक्त को नापा करते थे। तो अब अगर आज हमने वक्त को नापने का मयार अब बिट मुख्तलिफ किया हुआ है, उसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? और ये जो हम शमसी साल इख्तियार किए हुए हैं, ये असल में पुराने वक्तों से चला आ रहा है और वक्त वक्त पर इसके अंदर इस्लाहात लाई गई। लेटेस्ट इस्लाह जो इसमें लाई गई है, आई थिंक 16th सेंचुरी में, उसके अंदर इसमें इस किस्म की इस्लाहात लाई गई कि मलहूज़ नज़र रखा गया कि हम शमसी कैलेंडर को मौसम के साथ तत्बीक इसकी करेंगे। इसलिए हमारे जहनों में फिलफोर दिसंबर का नाम जब आता है, जनवरी का नाम जब आता है तो सरमा हमें याद आता है। आप मार्च अप्रैल मई की बात करते हैं तो बाहर का महीना, बाहर का मौसम आपके दिमाग में आ जाता है। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में खिज़ां का मौसम आता है। आगे बढ़िए, फिर आज आपने टाइम को नापने का मयार मुख्तलिफ किया हुआ है। आप सेकंड्स की सूरत में, घंटों की सूरत में, दिनों की सूरत में इसको नापते हैं। तो अब अगर इसी नापने के सिलसिले के तहत आपने मयार बदल दिया है, एक नया कैलेंडर जारी किया हुआ है, तो इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? यस, आई डू एडमिट, बीइंग ए मुस्लिम, हमें कमरी साल जो होता है इसकी बहुत ज़बरदस्त खातिरदारी करनी चाहिए, इसको मलूज़ी खातिर रखना चाहिए। ये हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इसके साथ हमारी तारीख वाबस्ता है। हमारे खुसूसी अयाम जो होते हैं वो इसी कैलेंडर के साथ वाबस्तगी रखते हैं। ईदैन, माह रमज़ान या बाकी जो अहम दिन हैं उनका ताल्लुक कमरी कैलेंडर के साथ है। नेवर एवर वी कैन फॉरगेट दैट। बट इन द मीन वाइल अगर ये कैलेंडर शमसी कैलेंडर इख्तियार किया गया है जिसमें एक किस्म की परमानेंसी है, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? हाँ, अगर इसके पीछे कोई शिरक का शाइबा है देन एब्सोल्युटली हम कह सकते हैं कि जवाज़ बनता है, हमें इसको इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमें बल्कि तमाम के तमाम उलमा को सामने आना चाहिए था, बोलना चाहिए था भाई बिल्कुल इस साल को आप कतई तौर पर मत इख्तियार करो। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आपके घरों के अंदर जो कैलेंडर्स अवेज़ा होते हैं उन्हें निकाल बाहर कर दो प्लीज़। और ये बात भी याद रखो कि उन कैलेंडर्स के ऊपर कमरी एतबार से तारीख लिखी हुई होती है, बट सानवी हैसियत उसकी होती है, ताबिया होती है वो शमसी कैलेंडर की। आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट, उससे भी निकाल बाहर कर दीजिए और देख लीजिए आपका कमरी एतबार से तारीख की पैदाइश क्या है। या इसी तरीके से बाकी अहम मामलात बिल्कुल अपने आप को अलग कर दीजिए। मैं भी देखता हूं फिर आप इस दुनिया के अंदर किस हद तक जी सकते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड, ये शिक्स्त खुर्दा ज़हनियत की अलामत है कि अगर आप कहेंगे कि बिल्कुल इसको किसी भी सूरत में मत मनाओ। अब जब मैं ये बात करता हूं तो आपको मेरी ये बात भी सुननी पड़ेगी कि इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पर इंसानों को हक दिया है कि वो खुशी मनाए। इसी तरीके से ये पूरा हक दिया है कि अगर गम का कोई मौका होगा उसके अंदर भी वो बाज़ाब्ता तौर पर सोग मनाए, लेकिन ज़वाबित रखें। खुशी का माखज़ आपके लिए क्या होना चाहिए, गम का माखज़ क्या होना चाहिए, फिर खुशी किन आदाब को जहन में रखते हुए आपने इख्तियार करनी है और गम भी किस तरीके से आपको मनाना है। इसके इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत के साथ तालीम दी है। अब बिल्कुल जिस तरीके से बाकी दुनिया के अंदर नए साल को मनाया जाता है रंग रलियों के साथ,
पार्टीज के साथ, आतिशबाजी के साथ, फहशगोई के साथ हम उसकी खुली मजम्मत करते हैं। और इस्लाम कतई तौर पर इस चीज़ का रवादार नहीं है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के ईमान की खूबी यह है कि वह हर एक लघु बात से अपने आप को दूर रखे। तो ये जितने भी फजूल काम है, शैतानी काम है, इनसे कतई तौर पर हमें दूर रहना चाहिए। गुलमर्ग के अंदर, पहलगाम के अंदर अगर इस किस्म की पार्टीज होती हैं, इस्लाम कतई तौर पर उनकी नफी करता है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप आज 31 दिसंबर 2022 की रात को टेबल पर, कुर्सी पर बैठे हुए ये सोच विचार करेंगे कि आपने 2022 में क्या खोया और क्या पाया, और आने वाला साल जो है उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इस तरह से अगर आप इस साल को मनाएंगे, देयर इज नो सच प्रॉब्लम कि आप साल 2022 को गुड बाय कहें और इनकमिंग साल जो है यानी साल 2023 इसको वेलकम करें। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अब देख लीजिए, थोड़ा और मैं इस हवाले से बात करता हूं। आज की दुनिया के अंदर कुछ तारीख ऐसी भी सेट की गई है जिनकी आप कह सकते हैं, जिनका ताल्लुक जोड़ा गया है एक खास मौजू के साथ। मिसाल के तौर पर ये लेबर्स डे है, ये चिल्ड्रंस डे है, ये पेरेंट्स डे है, ये वो डे है, फलां डे है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आई थिंक इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बाकी मानदा दिनों के अंदर हमें वो लोग, वो मुताल्लिक लोग जिनके मुताल्लिक वो दिन मनाया जाता है, याद रखने की फुर्सत नहीं होती है। तो दुनिया ने कहा भाई आप एक दिन मुकर्रर करो, उस दिन खूब इन्हिमाक के साथ सेमिनार्स करो, कॉन्फ्रेंसेस करो, हुकूक इंसानी का दिन मनाओ बाज़ाब्ता तौर पर 10 दिसंबर को। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से रिपोर्ट्स पेश करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बाकी मानदा 364 दिनों के अंदर इंसानी हकूक की किस कदर पामाली होती है, कोई पुरसानी हाल नहीं। मदर्स डे मनाओ, हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर मदर्स को लाया जाता है, मनाया जाता है। ओके, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप माँ के हकूक को इसी दिन के हवाले से मनाएंगे, बस उसी दिन याद रखेंगे, देन एब्सोल्युटली कंडेमनेबल। आपको अपनी माँ, अपने पेरेंट्स 2400 घंटे याद रखने हैं और याद रखनी चाहिए। इस लिहाज से आप देख लीजिए, इस्लाम ने बता दिया है कि आपके लिए 2 दिन खुसूसी तौर पर हमने मुकर्रर किए हैं। ईदैन के दिन है ये, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर का बैकग्राउंड बता दिया कि भाई इसमें आपने 30 दिन के रोजे का जो कोर्स होता है वो मुकम्मल कर लिया होता है। अब आपको इनाम हासिल करना है ईद नमाज अदा करने के दौरान, ये खुशी का मौका है आपके लिए। दूसरी ईद उल अज़हा, एक जलील कदर पैगंबर है, उनकी एक कुर्बानी आपने याद रखनी है, उसको रिवाइव करना है, आपके लिए खुशी का दिन है। दैट्स व्हाई आई सेड कि किसी चीज के बारे में कतई नफी करने से पहले पस मंजर को ज़हन में रखना जरूरी है। यही चीज इस्लाम सिखाता है। ये आपको असूल बताएगा, या आपको पिन पॉइंट करके नहीं बताएगा ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। नो, चनाचे इस्लाम के जो अंदर असूल हैं ये हम वक्त हैं। दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, इनकी तत्बीक हर वक्त होगी। कैसे होगी? ऐसे ही होगी कि असूल बताए हैं। तो इस लिहाज से नया साल जो हम इख्तियार किए हुए हैं, इसका बैकग्राउंड देखो, और फिर ये देखो कि इस पर आपको किस तरह से खुशी मनानी है और किस तरह से गम मनाना है। अब हमारे बाज़ लोगों की ज़हनियत यह है कि वो बड़े गमज़दा अशार कहते हैं कि भाई ये खुशी का दिन कैसे कैसे, आपका एक साल ख़त्म हो गया आपकी ज़िंदगी से, आपको रोना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको खुशी नहीं मनानी चाहिए। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या ये नहीं हो सकता है कि आपने सक्सेसफुली साल 2022 इसको अपने ऊपर इख्तियार किया, इसको एंजॉय किया, इसमें आपने अपनी मकदूर बर सलाहियतों के मुताबिक अच्छे काम किए, नेकियां बटोरी, तो क्या आपके लिए ये खुशी का माखज़ नहीं हो सकता है? इस्लाम इस हवाले से कतई नफी नहीं करता है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इन दिनों को इख्तियार करेंगे। इस लिहाज से आज की रात अगर हम रुकेंगे, इस बात पर सोच विचार करेंगे कि आने वाला साल जो है इसके अंदर मुझे क्या करना है, किन स्किल्स पर इंप्रूव करना है, मेरे लिए एक खास टारगेट, खास गोल क्या होगा जिस पर मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगा, और साल 2022 के अंदर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कोताही रह गई जिसको अब मुझे अपने आप से दूर करना है। सो इन दैट वेरी कंटेक्स्ट अगर आप थोड़ा बहुत डायराइज करेंगे इन तमाम प्रोग्राम्स को, इन तमाम पॉलिसीज को, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस हवाले से मनाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, भाई अब नया साल आने वाला है, थोड़ा बहुत हम अपने आप को चुस्त करेंगे,
دیٹ از وائی یہ ایک موقع بھی آپ کو فراہم کرتا ہے کہ آپ پھر سے سٹارٹ کریں. یو کین ری اسٹارٹ بیکاز اس طریقے سے آپ کو ایک موقع ملتا ہے. تو آپ برائے مہربانی کل سے اس طریقے سے ایسا ری اسٹارٹ باضابطہ طور پر کر سکتے ہیں. نو پرابلم. پلان مرتب کریں, پالیسیز مرتب کریں, اور امید کرتے ہیں کہ سال 2023 جو ہے یہ ہمارے لیے خوشیوں کے ساتھ, یہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہوگا, یہ ہمارے لیے امن اور شانتی کا باعث ہوگا, اور پورے کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ علم, عزت, ایمان اور عافیت کی ڈھیر سارے جو خوشیاں ہیں, جو تحائف ہیں, وہ لے کر آئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.